नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे शानदार ब्लू चिप फंड का जिन्होंने जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं अब तक शानदार रिटर्न दिया है। न केवल शानदार रिटर्न दिया है बल्कि इन्होंने काफ़ी फेमस म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी पीछे छोड़ दिया रिटर्न्स के मामले में। अब अगर हम आपको इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में किसी एक को लेना हो तो आज हम इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का कोटक ब्लू चिप फंड से। तो दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड हैं और दोनों ने ही लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो कंपेयर करने वाले हैं 6 टॉपिक्स पर कंपेयर करेंगे। ये सबसे पहले देखेंगे फंड ओवरव्यू, उसके बाद दोनों ही म्यूचुअल फंड का क्या रिटर्न रहा है, रिस्क मेजर्स पर बात करेंगे, पोर्टफोलियो डिटेल्स पर नज़र डालेंगे और फंड डिटेल्स क्या है इसमें दोनों ही म्यूचुअल फंड की, और लास्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस रहता है अगर हम दोनों ही म्यूचुअल फंड में लगभग 2500 रुपये हर महीना जमा करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सिप करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न के साथ साथ हमारे पैसे पर उसका कितना असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में सबसे पहले हम बात करते हैं एनएवी की। अगर हम इस समय एनएवी की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की एनएवी इस समय 48 रुपये 96 पैसे चल रही है। तो कोटक ब्लू चिप फंड की एनएवी इस समय 406 रुपये 94 पैसे चल रही है। अगर हम इसकी वीआरओ रेटिंग की बात करें तो जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली है तो कोटक ब्लू चिप फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। आपको बताता चलूं कि 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जिस फंड की रेटिंग जितनी ज़्यादा फंड वो उतना अच्छा माना जाता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की ही सेम है। दोनों की फंड एज भी हमने सेम ही ली है, 9 साल 3 महीने। फंड साइज की बात करें तो जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड में अभी तक लोगों ने लगभग 35,702 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड में लोगों ने अभी तक 4,132 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। आप इनकी फंड साइज को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पर आपको काफ़ी आगे मिलेगा कोटक ब्लू चिप फंड के मुकाबले। अब आइए रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो जहाँ एक्सिस ने लगभग 17% तो कोटक ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में जहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 17% का तो कोटक ने भी 17% तक का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो एक्सिस ने जहाँ 16% तक का रिटर्न दिया है तो कोटक ब्लू चिप फंड ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। अब ऑल टाइम की बात करें यानी 9 साल पर कंपेयर करें तो एक्सिस ने जहाँ 16% लगभग, कोटक ने भी लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है। अब आप देखें तो शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों में ही एक्सिस ब्लू चिप फंड ने रिटर्न के मामले में कोटक ब्लू चिप फंड को पीछे छोड़ा है। अब रिस्क मेजर्स की बात करें तो अल्फा है सबसे इंपॉर्टेंट। अल्फा में बताता है अपने इंडेक्स के मुकाबले इनका रिटर्न कितना रहा है। तो यहाँ पर भी एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है कोटक ब्लू चिप फंड के मुकाबले। जहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा है 4.03 तो कोटक का है 1.95। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क मेजर होता है वो बीटा होता है। बीटा में वोलेटिलिटी बताता है कि फंड कितना बढ़ता है और कितना गिरता है जब मार्केट मूव करती है। तो अपने इंडेक्स के मुकाबले जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड का बीटा 0.78 है तो कोटक ब्लू चिप फंड का बीटा 0.96 है। यानी एक्सिस कम वॉलेटाइल है, जहां बढ़ता भी कम है तो गिरता भी कम है, यानी स्टेबिलिटी है इसके एक्सिस ब्लू चिप फंड में। अब आइए पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और सर्विस में इन्वेस्ट किया है सबसे ज़्यादा, तो कोटक ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के पास जहां इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, आईसीसी बैंक लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, तो कोटक के पास भी रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। लगभग 3 स्टॉक्स में सेम इन्होंने मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने ज़्यादा है किया हुआ है तो किसी ने कम किया है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो दोनों ने ही मैक्सिमम पैसा इक्विटी में निवेश किया है। अब आइए इनके फंड डिटेल्स की बात कर लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को देखने के लिए सबसे पहले रिटर्न्स देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47% है तो कोटक ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। यहाँ कोटक ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एक्सिस के मुकाबले काफ़ी कम है। जैसे जैसे
फंड्स म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता रहता है, म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे घटाते रहते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों में ही सेम 1% का एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड के लिए बताता चलूँ मैं कि जब भी आप अपना 10% या उससे ज़्यादा पैसा 1 साल के अंदर ही वापस निकाल लेते हैं, इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर ही वापस निकाल लेते हैं, तो आपको 1% एक्स्ट्रा एग्जिट लोड भी पे करना होता है एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे। जबकि कोटक में अगर आपको सिप करनी है तो मिनिमम 1000 रुपये और लमसम करनी है तो यहाँ भी सेम 5000 रुपये जमा करने होंगे। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जहाँ बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 ट्राई है तो कोटक ब्लू चिप फंड निफ्टी 100 ट्राई को फॉलो करता है। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थे रिटर्न। अब हम मान कर चलते हैं कि इनके ऑल टाइम रिटर्न है वह इनके फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेंगे। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम हर महीने 2500 रुपये की सिप जमा करते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में, तो पैसों के मतलब रिटर्न्स के आधार पर जो टोटल फंड वैल्यू हमारी बैठती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम दोनों ही म्यूचुअल फंड में। अगर हम 2500 रुपये जमा करते हैं यानी मंथली इन्वेस्टमेंट 2500 करते हैं, सबसे पहले हम एक्सिस का मान कर चलते हैं जिसने 16% तक का रिटर्न दिया है। ये मानकर चलते हैं कि भविष्य में भी 16% का ही रिटर्न आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर हम 20 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड मानकर चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो जाएगा 20 सालों तक 6 लाख रुपए, जिस पर हमें रिटर्न मिलेगा पूरे 37,73,652 रुपये। उस प्रकार जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 43,73,652 रुपये। वहीं अगर हम कोटक ब्लू चिप फंड में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता है और इसका हम 15% का रिटर्न मानकर चलते हैं तो 15% के रिटर्न में जो हमें ये टोटल वैल्यू जो देता है ये भी देता हमें 37,89,000 रुपये। जहाँ हमें एक्सिस के थ्रू रिटर्न मिल रहा है 43 लाख, वहीं कोटक के थ्रू हमें रिटर्न मिलता है 37 लाख। पूरे करीबन 7 लाख का डिफरेंस है दोनों के। इतने 1% के रिटर्न पे भी हमें 7 लाख रुपए का नुकसान देखना पड़ता है अगर हम कोटक ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आज की वीडियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड और कोटक ब्लू चिप फंड के बीच कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो क्वेश्चंस माइंड में चल रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम आपके लिए ढेरों ऐसी फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।